Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। माइंड मैटर्स की श्रृंखला में जब हमने मेंटल इलनेस के बारे में जाना, एक बात जो बहुत क्लियर समझ में आई है वो ये कि ये जो सारी बीमारियां हैं या मन से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं नींद जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कहीं नींद ना आना, कहीं ज्यादा नींद आना, कहीं नींद का जो एक पूरा एस्पेक्ट है वो कहीं गड़बड़ाता है और वो ज्यादा लंबे टाइम तक चलता है तो हमें मुश्किलें आती हैं। और आज के लाइफस्टाइल में हम देख रहे हैं कि नींद से जुड़ी हुई सारी ही बातें उल्टी हो गई हैं और हमने उसे स्वीकार भी कर लिया है। कहीं ना कहीं स्लीप डिसऑर्डर्स हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। पर कहीं यही तो कोई बीमारी नहीं है, या नींद से जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में आज हम बात करते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा और ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, आज आपसे शुरू करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि जल्दी सोना और जल्दी उठना ये अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है और अच्छी जिंदगी जीने के लिए भी। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी बदली है, हमारा पूरा थॉट प्रोसेस और लाइफस्टाइल बदल गया है। अब हम लेट सोना और लेट उठना उसको जिंदगी का हिस्सा बना चुके हैं, चाहते हुए ना चाहते हुए, कितनी भी कोशिश करके। क्या हम इसे रिवर्स कर पाएंगे? ये एश्योरेंस चाहिए। अवेकनिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम शुरू से ये बात करते आए हैं कि हम कैसे संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं। जब हम इतने कड़े संस्कार, which is just a habit, a sanskar is a habit of anything done in a particular way repeatedly, तो जब हम गुस्से का संस्कार, हर्ट होने का संस्कार इस पर वर्क कर सकते हैं तो सोने की टाइमिंग would be so much simpler. It's only a habit, and but provided we understand कि उसके पीछे का जो हमें डॉक्टर अवधेश बताएंगे कि हमारे नुकसान क्या हो रहे हैं और उसका अगर हम चेंज करते हैं तो उसे हमें फायदा क्या होगा। चेंज करना डिफिकल्ट नहीं है। आई जस्ट हैव टू बिलीव दैट इट इज गुड फॉर मी, यू नो, लाइक एंगर। चेंज करना डिफिकल्ट नहीं था, प्रोवाइडेड वी अंडरस्टूड कि उसका नुकसान मुझ पर क्या हो रहा है। आज सो मेनी ऑफ अस आर स्ट्रेस्ड, आर फटीग्ड, वी फाइंड सो मेनी पीपल वो बैठे बैठे सो सकते हैं कहीं भी, इन द मिडल ऑफ अ मीटिंग, इन द मिडल ऑफ अ प्रोग्राम, कई बार गाड़ी में। तो विच इज अ साइन ना कि फटीग कितना ज्यादा जैसे सेट इन हो चुका है। मन शरीर थके हुए अपने आप को चला रहा है, हर रोज सुबह उठ रहा है, अपने आप को चला रहा है, शॉर्ट ऑफ स्लीप। तो कितना समय अगर हम ऐसे चलें तो कहीं ना कहीं साइंस तो हमें दिखेंगे। बट एक हैबिट है, दिस इज तो वन ऑफ द सिंपल हैबिट्स। हमने तो बहुत डिफिकल्ट हैबिट्स चेंज कर रहे हैं, ये तो वन ऑफ द सिंपल हैबिट्स है। इसको चेंज करना वुड बी जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ अ फ्यू डेज ऑफ चेंजिंग योर रूटीन। अगर एक्चुअली मेरा स्लीप साइकिल बदला हुआ है, अगर मैं जिस तरह से जी रहा हूँ वैसा ही चल रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? कई बार कुछ क्लाइंट्स, खास तौर पे जो यंग उम्र के हैं, वो आके पूछते हैं नींद की जरूरत क्या है। मेरे पास करने को सो मच इज देयर, मतलब द एंटायर वर्ल्ड इज ओपन टू मी। एक ही मेरी जिंदगी है तो मैं उसका 1/3 सोते हुए गुजार दूं, क्या जरूरी है? बच्चा जब पैदा होता है तो वो 24 में से 18 घंटे सोता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी नींद की क्वांटिटी कम होती जाती है, 18 से कम होती जाती है। एडल्ट तक पहुंचता है तो 7 to 9 आवर्स ऑन एन एवरेज, और जब ओल्ड एज में आते हैं 60 के बाद तो वो और कम होती जाती है, 6 घंटे, फिर शायद किसी स्टेज पर 5 घंटे। अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, अगर आपने एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं की है या आप ओवरवेट हैं, तो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं होगी। स्लीप बेसिकली मेनली दो पर्पस हैं। एक तो ये है कि आपको फिजिकली जो ग्रोथ है, फिजिकली जो टॉक्सिन्स हैं, जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है प्रॉपरली, और शरीर की बिल्डिंग है, उसको बनाने में स्लीप एक ऐसा पीरियड है जिसमें वो निर्विघ्न काम करती है। माइंड के लिए जो हमारी मेमोरीज हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारी नेगेटिव मेमोरीज हैं, जो हमारे एक्सेसिव थॉट्स हैं, जो ओवर
इंफॉर्मेशन है उन सब को समांतर करके नेक्स्ट डे के लिए हमें प्रिपेयर करती है। अगर हम पूरे तरीके से सही तरीके से नींद नहीं लेंगे तो ये प्रोसेस क्षण क्षण हर दिन कम होता जाएगा। इसीलिए जो व्यक्ति पूरी नींद सही समय पर नहीं लेते, अब सही समय में भी एक एस्पेक्ट है जिसको कि हम कहते हैं टाइम ऑफ स्लीप। कुछ लोग हैं जिनको कि लेट स्लीपर्स कहा जाता है, और लेट स्लीपर्स भी डिपेंड्स कि समाज क्या समझता। आज से 30-40 वर्ष पहले लेट स्लीपर समझा जाता था 10 बजे वाले को, कि वो 10 बजे सो रहे हैं, अच्छा, क्योंकि 8 बजे के बाद करने को कुछ नहीं था। लेकिन अब सारी रात करने को है, सेलफोन भी है, और आज तक तो अगर आप इंटरनेट पे जाते हैं तो कुछ कंपनीज है जो कहती हैं कि पूरी नाइट आपको फ्री मिलेगा अगर आप उस समय में यूज़ करेंगे। 24 आवर्स की चैनल है, चैट जो है वो आप 24 घंटे कर सकते हैं। उस वजह से लोगों की जो नाइट है वो लेट शुरू होती है। लेकिन बॉडी के जो हार्मोन्स हैं, वो बॉडी के हार्मोन्स जो कि हमारे आसपास का ब्रह्मांड है, जो हमारे सीजन्स हैं, उसके हिसाब से बना। सन और मून के साइकिल से हमारे शरीर की जो ग्रोथ है, हमारे शरीर के जो हार्मोन्स हैं, हमारे शरीर के जो प्रोसेसेस हैं, जिसको कि हम बायोरिदम्स बोलते हैं, कि सही समय पर शरीर का सही रूप से चलना, भूख एक खास समय पे लगे, नींद एक खास समय पे हो, हमारी हाईएस्ट एनर्जी एक समय में हो, तो हमने उन सब में अपने शरीर को कंफ्यूज कर दिया। वो सोना चाहता है एक समय पे, हम उसे जगाते हैं, तो एक स्टेज के बाद वो गिव अप कर देता है। लेकिन जब वो गिव अप कर देता है तो उसकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं रहती। तो जो लेट स्लीपर्स हैं, अब वो 10 बजे नहीं, 12, 1, 2, 3, 4 वहां तक पहुंच गए। जो अर्ली स्लीपर्स हैं, जिनको पहले अर्ली स्लीपर्स कहा जाता था, यानी 8 बजे तक या 9 बजे तक मैक्सिमम सो गए, उनका भी थोड़ा सा लेट होना शुरू हुआ। लेकिन स्कूल के टाइमिंग सेम रहे, ऑफिस के टाइमिंग सेम रहे, सूरज और चंद्रमा का साइकिल सेम रहा, सीजन्स सेम रहे। उस वजह से हम आउट ऑफ सिंक चल रहे हैं, जो कि हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर हम जेट लैग में हैं। अगर हम किसी और कंट्री से आते हैं जहाँ कहीं सोने का समय और था और अचानक हम दूसरे टाइम जोन में पहुँच जाते हैं, या वो लोग जो पूरी रात जाग रहे हैं क्योंकि आईटी इंडस्ट्री से या किसी और ऐसी इंडस्ट्री से, सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जिसमें कि वो पूरी रात जाग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा महसूस होता है कि उनके शरीर पर और मन पर असर होता है। शरीर पर असर होता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ एनर्जी उतनी अच्छी नहीं होती जब आप सुबह उठते हैं। नींद का एक बेसिक पर्पस है कि आप सुबह उठें तो आप तन से मन से पूरी तरह से स्वस्थ और एनर्जाइज्ड महसूस करें। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नींद में प्रॉब्लम आ रही है। और ये जो प्रॉब्लम है ऑन एन एवरेज ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ रही है। ऑन एन एवरेज लोग 1 से 1.5 घंटा कम सो रहे हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली यही चीज़ लिंक्ड है with people who are having more diabetes, more hypertension, more stress-induced disorders, psychosomatic illnesses, क्योंकि ये पाया गया है कि उस समय में, जिस समय में बॉडी की रिपेयर होती थी, उस समय में जिस समय में जो शरीर में टॉक्सिन्स थे वो निकलते थे, या शुगर जो हमने खाई हैं उनकी प्रोसेसिंग होती थी, वो उतनी अच्छी नहीं हो रही। दूसरा, जो शरीर के साथ साथ मन के सारा दिन के स्ट्रेसेस थे जो कि नींद में ठीक हो जाते थे, वो नहीं हो रहा है। तो उस वजह से हम जो कि स्ट्रेस में हैं तो नींद की क्वालिटी भी खराब हो रही है। और नींद जो है वो एक बहुत एक्टिव प्रोसेस है। फिर लोग समझते हैं कि पैसिव है, कुछ कर नहीं रहा ना। हाँ। लेकिन नाइट में एक्चुअली साइकिल्स में आता है। तो एक है नॉन रेम स्लीप, जिसको कि डीपर स्लीप बोलते हैं, जिसके कि अंदर अगेन स्टेज 1, 2, 3, 4 है। स्टेज 1 में हमें आसपास की चीज़ों का थोड़ा पता रहता है। स्टेज 2 और 3 में हम बहुत गहरी नींद में जाते हैं, और स्टेज 4 जो है वो सबसे गहरी नींद है, जिसमें कि हमें आसपास का पता नहीं रहता। उसी के साथ साथ ड्रीम स्लीप है, जिसके के अंदर एक एक्टिव प्रोसेस हो रहा है मेंटली। जो दिन की मेमोरीज हैं वो इधर उधर जुड़ रही हैं, पिक्चर्स ही बन रही है, और वो करके उसको फिर पैक ऑफ करके
अगले दिन के लिए वो बंद कर देता है। तो अगर हम कम घंटे सो रहे हैं तो दोनों फिजिकल और मेंटल प्रोसेसेस ऑफ रिक्यूपरेशन एंड ग्रोथ वो पूरे नहीं हो रहे। कई लोग कहते हैं कि हम 5 दिन नहीं पूरा सोएंगे, वीकेंड के ऊपर पूरा कर लेंगे। तो एक्सपेरिमेंट करें कि आप सारा खाना सुबह ब्रेकफास्ट में खा लें, लंच और डिनर में ना खाएं, तो क्या वो आपको ठीक पाचन देगा? नहीं देगा। रोज़मर्रा में आपको पूरी नींद पूरे समय पर अगर लेंगे तो आने वाली प्रॉब्लम से बच पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ये अब एक लाइफस्टाइल होने की वजह से और बहुत जल्दी शुरू होने की वजह से, बचपन में ही शुरू होने की वजह से, और उस दौरान में हम ये भी नहीं है कि रेस्ट कर रहे हैं, माइंड को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर रहे हैं। तो जब एक्टिव ज़्यादा हो रहा है और रेस्ट मिल नहीं रहा तो उसकी वजह से बहुत जल्द ही साइकोलॉजिकली हम देखते हैं कि कुछ स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो कि बचपन से पाए जा सकते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। या फिजियोलॉजिकली हम देखते हैं कि साइकोसोमैटिक इलनेसेस बढ़ रही हैं, या हम स्ट्रेस इंड्यूस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें देखते हैं कि स्ट्रेस जो जितना पूरी तरह से रोज़ ही कम हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। तो ये सब एक्यूमुलेट हो रहा है। स्ट्रेस इंड्यूस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उनका आधा काम तो यही हो सकता है कि अगर हम ये 8 घंटे की या 9 घंटे की स्लीप हम ले पाए और साथ ही साथ हम ऐसे तरीके अपनाएं जिससे कि वो नींद जो है उसकी क्वालिटी अच्छी हो। और वो क्वालिटी अच्छी होने का ये मतलब है कि हम ये ना समझें कि मैंने जब सोना है उसी समय मैंने सब कुछ बंद किया, एकदम नींद आ जाएगी। कई बार लोग इसको बहुत ही मैकेनिकल प्रोसेस समझते हैं। स्लीप से पहले देयर इज समथिंग कॉल्ड गुड स्लीप हाइजीन, जिसका मतलब ये है कि हमने अपने मेंटली सारे विचारों को पैकअप किया, आज जो जो हुआ कुछ हद तक उसका आंकलन किया, जो नहीं हो सका उसको कल पे छोड़ा, रात को अपनी नींद में नहीं आने दिया, आज जो हुआ उसका शुक्रिया किया, कल की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं की, प्लानिंग नहीं की, लड़ाइयाँ उस समय में नहीं की, ड्रिंक्स उस समय में नहीं पी, बहुत हैवी खाना नहीं खाया, अच्छी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की बट काफ़ी समय पहले, और उसके बाद अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया सही समय पर एक अच्छी नींद जो कि फिजिकली और मेंटली मुझे पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जीज दे सके उसको करने के लिए। तो जब हम ये सब करते हैं तो उसके बाद हम एक अच्छी तनाव रहित नींद ले सकते हैं, और फिर सुबह जब उठेंगे तो हमारे पास ज़्यादा एनर्जीज होंगी अगले दिन को फेस करने के लिए। अब ये हम बच्चों को कैसे सिखाएं? हम तो खुद, चाहे वो ड्रिंक करना है, कोई पार्टी में जाना है, एक मील है जो हम साथ बैठ के खा रहे हैं, मतलब सब कुछ होना चाहिए उसके अंदर, और एक टाइम है जब हम साथ बैठ कर टीवी देख रहे हैं। डू यू थिंक वी नीड टू ऑल्सो एक्चुअली टेक अ कॉल एंड सी कि व्हाट आर वी डूइंग? वी ओनली नीड टू डू इट। वी नीड टू डू इट। जब तक हम नहीं कर रहे तो बच्चे तो नहीं करेंगे ना। सी, जैसे बताया हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हम सिर्फ उस बात पे आ जाते हैं कि सो नहीं रहे हैं। हाँ, यू नो, सो नहीं रहे, सोते नहीं है, लेट है। हम खुद रियलाइज शायद नहीं कर रहे, बिकॉज ये तो इस पे कभी नहीं फोकस किया कि हमारी जो ये शाम की रात है वो कितनी एक्टिव है। सी, जो बीमारियां अभी हमने सुनी जो हो सकती हैं वो फिर भी सपोज हमें आज नहीं है तो हमने कहा मुझे तो नहीं है ना, तो ठीक है, या आई कैन, यू नो, मेनी पीपल टुडे से आई कैन मैनेज विद लेस स्लीप एंड वी काइंड ऑफ वेरी प्राउड ऑफ इट दैट आई कैन मैनेज विद लेस स्लीप। लेकिन अगर हम अपने व्यवहार को में देखें, इरिटेबिलिटी ये भी एक थके हुए इंसान की साइन है एक्चुअली, कि हम जल्दी से चिड़चिड़ा हो जाना, लैक ऑफ पेशेंस, धैर्यता की कमी होना, ये सब चीज़ें एक थके हुए इंसान। अगर हम संस्कार परिवर्तन की जो बात कर रहे हैं उसमें अगर हम इस एक एस्पेक्ट पर भी पहले ध्यान रखें, माइंड और बॉडी जब तक रेस्टेड ही नहीं होगा, एंड इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ 1 डे, 2 डेज, 5 डेज, सी कम नींद के साथ हम 2-4 दिन, 5 दिन हम सब ने बिताए हैं कि कोई काम है, कोई प्रोजेक्ट है, लेकिन जब वो रोज हुआ देन वो जो डेफिसिट है वो रोज का बढ़ता जा रहा है ना, तो इट्स एस्केलेटिंग हाउ मच। तो वो हमें अब आज ये सब सुनने के बाद, इसीलिए हम कहते हैं राजयोगा मेडिटेशन इज अ लाइफस्टाइल,
इसमें जब हम सेंटर पर आते हैं सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता चलती है कितने बजे सोना है और कितने बजे उठना है। और जब हम ये समझ में आता है कि हम सुबह 4 बजे उठ के अगर मेडिटेशन करने वाले हैं तो ऑब्वियसली फिर हमें 9:30-10 बजे तो सोना ही है। Now when we came first time to the center, that was not our lifestyle, ठीक है। एंड 4 बजे उठना साउंडेड लाइक आधी, मैंने तो पहली बार सिस्टर को कहा आधी रात को ही उठा दोगे, यू नो शी सेड ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले, मैंने आधी रात को उठा दोगे मेडिटेशन करने के लिए। बट टुडे वी सी द बेनिफिट ऑफ दैट लाइफस्टाइल। लेकिन उसके लिए जल्दी सोना, क्योंकि कई बार भाई बहनें क्या करते हैं सुबह उठ जल्दी रहे हैं लेकिन रात को सो लेट रहे हैं। सो इफ वी अंडरस्टैंड कि ये स्लीप मेरे हर चीज पर इफेक्ट डालने वाला है, आई थिंक वील टेक लेसर टेलीविजन, लेसर सोशलाइजिंग। आजकल तो पार्टी का टाइम 10 बजे का लिखा होता है, तो so but then it's okay. I can't change the world. No, but I have to change myself. I have to change myself. हम बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं कहते भी सॉरी हम नहीं आ सकते, हम नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा सोने का टाइम ये है। इसका मतलब उस व्यक्ति ने अपनी हेल्थ, अपनी वेल बीइंग और अपनी हैप्पीनेस को अपनी सोशलाइजिंग से ऊपर रखा है। इट्स जस्ट अ कॉन्शियस डिसीजन टू बी मेड। नहीं तो फिर हमारा जो एक्सपेक्ट करना कि हमारे बच्चे सो जाएंगे, या हमारा क्रिब करना कि हमारे बच्चे क्यों नहीं सो पा रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों उनको हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं दे पा रहे। घर का वातावरण उस समय सोने जैसा है कहाँ। इफ यू एक्सपेक्ट कि 2 लोग जागेंगे, मतलब पेरेंट्स जागेंगे और बच्चे सोएंगे, तो वो होगा ही नहीं। 2 लोग इतने एक्टिव जागेंगे क्योंकि उनके पास वही वक्त है। मे बी समटाइम्स फ्रेंड्स आ जाते हैं, यू नो, डिनर एंड उसके बाद बैठ रहे हैं या मीटिंग हो रही है या टीवी चल रहा है, तो बच्चे थोड़ी दरवाजा बंद करके सो जाएंगे। पूरे घर का वातावरण भी तो स्लीप टाइम जैसा होना चाहिए। यू कैन से दिस इज स्लीपिंग टाइम फॉर यू बट पार्टिंग टाइम फॉर मी। तो चाहे अभी वो जबरदस्ती मान भी लें, 2 साल के बाद वो कहेंगे नाउ दिस इज पार्टिंग टाइम फॉर मी ऑल्सो। सो इट हैज टू बी अ कॉन्शियस फैमिली लाइफस्टाइल डिसीजन कि हमारे पूरे परिवार का जीवन जीने का तरीका ऐसा होगा। सी आज हम टेलीविजन पे भी अगर देखते हैं ना, प्राइम टाइम टेलीविजन इज आफ्टर 10 PM। तो प्राइम टाइम मतलब जब मेजोरिटी लोग टीवी देखने वाले हैं। सो इट्स समथिंग व्हिच वी हैव टू कॉन्शियसली सी। और जैसे कहा गुड स्लीप हाइजीन, तो वो देखकर सोना डेफिनेटली विल नॉट कम इन द गुड स्लीप हाइजीन। इसीलिए हम सीखते हैं 10 मिनट एटलीस्ट मेडिटेट करें, जो हमने ये सब पैक ऑफ करना है। एक छोटी सी डायरी लिखें, विच विल बी अ स्पिरिचुअल डायरी, कि आप परमात्मा को एक लेटर लिख रहे हैं या अपनी चीजें, आज मुझसे क्या हुआ, कल मुझे क्या करना है। ये सबसे मन शांत हो जाता है। बहुत लोग आज लेटते ही सो जाते हैं लेकिन मन साइलेंट नहीं होता है, तो फिर बॉडी सो ली 6-7 घंटे, लेकिन जब सुबह उठेंगे तो फ्रेश नहीं फील होगा, बिकॉज द माइंड वॉज थिंकिंग एट ऑलमोस्ट द सेम स्पीड एट विच इट वॉज थिंकिंग ड्यूरिंग द डे। तो अगर हम ज्यादा नहीं तो भी 15-20 मिनट तो कम से कम अपने लिए सोने से पहले कुछ लिखते हैं, मेडिटेट करते हैं या फिर कुछ पढ़ते हैं, जैसे मुरली भी हम स्टडी करते हैं, तो 1 पेज एटलीस्ट रात को सोने से पहले, वो हमारी सोच को बदल देता है। एंड देन गो टू स्लीप। that gives us at least a very beautiful। इसमें भी एक और बात करते हैं लोग कि जैसे ही मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, जैसे ही मैं अपने दिन को वाइंड अप करने लगता हूँ, मैं उन्हीं में ही इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि मुझे फिर नींद नहीं आती। यू नो, बिकॉज इतना कुछ हुआ है कि मैं उसी के बारे में ही करने लगता हूँ कि मेरे को जो नींद आ रही थी। हम प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचते, उससे जो सीखना था, या मोस्ट इम्पोर्टेंट सोल्यूशन। यू नो, इट्स लाइक सपोज मेरी आज आपसे कोई सपोज आर्ग्यूमेंट हो गई एंड दैट्स ऑन माई माइंड, तो वो मुझे तंग कर रही है। अब अगर मैंने रात को उस बारे में सोचा, तो मैं उस आर्ग्यूमेंट के बारे में नहीं सोचूंगी, मैं उस आर्ग्यूमेंट के लिए अपने मन को एक आंसर दे दूंगी। ठीक है ना, हो गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, संस्कार अलग अलग है हमारे, मतलब माइंड को उस इशू के ऊपर साइलेंट अगर करके नहीं सोएंगे तो वो आधी रात को वो वाली बात फिर करने लगेगा। और कई बार आप जागते हो उस थॉट के साथ। बिल्कुल, आप जागते हो उस थॉट के साथ। सो वी ट्राई नॉट टू स्लीप विद अनरिजॉल्व्ड इश्यूज ऑन द माइंड। तो जरूरी नहीं है वो इश्यू सामने वाले व्यक्ति के साथ रिजॉल्व करना है, वो इश्यू अपने आप के साथ रिजॉल्व करना है, मतलब अपने मन को उसका आंसर दे के, इवन इफ द आंसर हैज टू बी ठीक है आज इतना हुआ, कल सोचते हैं मॉर्निंग में, मतलब टेल द माइंड। नहीं तो मेनी टाइम्स वी कैन सी, जैसे आपने कहा, जैसे ही नींद खुली वी आर थिंकिंग अबाउट इट, व्हिच मीन्स हम नींद में उस बारे में सोच रहे थे। तो इट्स एक्चुअली, जैसे बताया, नॉट अबाउट नंबर ऑफ आवर्स, क्वालिटी ड्यूरिंग दोज नंबर ऑफ आवर्स इज
एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। फैमिलीज में बच्चे पेरेंट्स से एक और बात सीखते हैं, और मैंने कई एडल्ट्स को ये कहते देखा कि हमें जरूरत पड़ती है टीवी को देखने की सोने के लिए। हाँ। या मुझे इंटरनेट पे जाने की जरूरत पड़ती है जब मैं पूरी तरह से थक जाता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ, आंखें जो है दुखने लग जाती हैं, तो मुझे नींद आती है। तो अल्टीमेटली आपने अपने माइंड को ट्रिक किया कि मैं तुम्हें इतना कंफ्यूज कर दूं मैं कि तुम सो जाओ, लेकिन वो तो एक बेहोशी सी की नींद है, उसकी क्वालिटी कभी भी अच्छी नहीं होगी। Another thing which we have to understand is कि स्लीप जो है वो कम होना एक तरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि आगे जाके वो और बड़ी प्रॉब्लम्स को लेके आती है। लेकिन स्लीप इटसेल्फ का सही नहीं होना भी एक प्रॉब्लम है। नींद का पूरी तरह से ना आना और नींद का क्वालिटी खराब होना वो एक अर्लीस्ट साइन है of something not being right physically or mentally। तो अगर नींद आपको नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कोई और चीज चल रही है बैकग्राउंड में, चाहे अभी बहुत बड़ी नहीं बनी है, जिसको कि आप नजरअंदाज कर रहे हैं। सो उस मामले में भी नींद की क्वालिटी को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नींद से जुड़ी जो आमतौर पे बेसिक प्रॉब्लम्स उठ के आती हैं उसमें यह है कि कुछ लोग बहुत डरते हैं, उसको नाइटमेयर्स कहते हैं, बच्चों में उसको स्लीप टेरर्स बोलते हैं। तो जो चीज़ दिमाग पे चल रही है वही चल रही है और वो सपने के रूप में आई और उसकी वजह से लोग उठ जाते हैं। कुछ लोग हैं जो कि सोते सोते अपने दांतों को ज़ोर ज़ोर से चबाते हैं। कुछ लोग बातचीत करते हैं क्योंकि उनका माइंड फुल्ली एक्टिव है, चाहे फिजिकली वो सो रहे हैं। उसी तरह से कुछ लोग हैं जो इस दौरान में खर्राटे बहुत लेते हैं, जो कि अगेन आज के समय में वेट की वजह से या लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उसी तरह से कुछ लोग हैं जो स्लीप वॉकिंग करते हैं, यानी वो सो तो गए लेकिन फिर भी उनके माइंड में कुछ चल रहा है, तो वो उठ के ऑलमोस्ट नॉर्मली चलते फिरते कुछ काम करते हुए वापस आके सो जाते हैं। वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। It's also a disorder. These are disorders, और अगर ये लगातार चलते हैं तो उसके लिए ज़रूर किसी स्लीप स्पेशलिस्ट को या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को दिखाने की ज़रूरत है। बट बेसिकली ये एक तरह से सिग्नल है कि कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से अपने मन के साथ कंफर्टेबल नहीं है, आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा है वो पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। एंड एडल्ट्स में अनफॉर्चुनेटली इस तरह की प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए लोग शराब का सेवन करना शुरू कर देते हैं। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अल्कोहल जो है वो डिप्रेसेंट है और वो नींद की क्वालिटी को कम करता है। वो शायद शुरू में आपकी क्वांटिटी को बढ़ा देता, आप ज़्यादा घंटे सो, लेकिन वो आपके जो ड्रीम साइकिल है जो कि बहुत ज़रूरी है रिपेयर ऑफ द माइंड के लिए, उसको कम करता है। तो लोग उठते हैं तो हैंगओवर टाइप होता है, फ्रेश नहीं होते हैं, वो भी एक दिक्कत आ जाती है। कुछ लोग हैं जो सिगरेट का लगातार सेवन कर रहे हैं, तो जो टबैको है किसी भी रूप में वो एक एक्साइटेटरी चीज़ है, उसकी वजह से जो नींद है वो नहीं आती, स्पेशली जो डीपर फेजेस ऑफ स्लीप है वो भी ठीक नहीं होते। कई लोग हैं जो चाय या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा या कोलाज जिनमें कि कैफीन है वो रात तक लेते हैं। कुछ लोग हैं जो सालों साल से किसी न किसी स्लीपिंग पिल को लेके ही सोने के आदी हो गए हैं। बहुत से लोग हैं जो कि एक्स एंड पेन्स हैं और उसकी वजह से शाम को घर आते हैं तो शराब के साथ या शराब के बिना, स्लीपिंग पिल्स के साथ या उसके बिना, पेन किलर्स को भी, और ख़ास तौर पे कुछ तरह के पेन किलर्स हैं जिसके अंदर ओपिएट्स हैं जो कि एक तरह की एडिक्शन भी है, उसको लेते हैं। तो उससे भी उनकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो ख़राब हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली हम ये सब करते हैं एज एडल्ट्स, और बच्चे ये सब देखते हैं एज मैकेनिज्म्स ऑफ कोपिंग, कि जब आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ये कीजिए। तो हम कहीं ना कहीं उनमें वो संस्कार डाल रहे हैं कि जब तुम्हें प्रॉब्लम है, नींद नहीं आएगी, तो उसके लिए आपको ये करना चाहिए। या अगर आप बहुत एक्टिव हैं, आप सोशली बहुत एक्टिव हैं, रात तक लेट आप बातें कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, तो वो ज़िंदगी आपको बहुत अच्छी लग रही है, तो बच्चे भी वो कि खुश रहने का यही तरीका और वही टाइम है। हाँ, वही टाइम है। तो
वो भी उस हिसाब से चलेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये जो लर्न्ड बिहेवियर है ये शुरू में इतना तंग इतनी नहीं करता, क्योंकि बॉडी की कोपिंग मैकेनिज्म्स बहुत अच्छी हैं। तो जब तक आप उसे बहुत ज़्यादा तंग ना करें वो काम करता रहता है। पर जब एक बार वो तंग होना शुरू हो जाता है और फिर भी आमतौर पे लोग नहीं बदलते हैं, तो फिर वो बड़े प्रॉब्लम्स के रूप में उभर के सामने आता है। और चलते चलते एक और लास्ट बात, जो दिन का सोना है, जो बच्चे हम देख रहे हैं कि दोपहर के 3 बजे उठ रहे हैं, 2 बजे उठ रहे हैं, दे जस्ट कैन नॉट गेट अप, मतलब वो हो ही नहीं, वो कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, जब उनकी बॉडी और माइंड को एक्टिव होने की ज़रूरत है, अदरवाइज एकेडमिकली और इवन अदरवाइज उनकी जो अपनी बायोरिदम है उसके हिसाब से, और वो नहीं कर रहे हैं, तो वो हमेशा आउट ऑफ सिंक है। कितना वक्त लग सकता है पूरे परिवार को अपने ये जो स्लीप पैटर्न है इसको चेंज करने में? एक दिन अगर डिसाइड कर ले, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। वो पहला दिन जब वो डिसाइड करें कि हमें ये करना है कंसिस्टेंटली, कलेक्टिवली, एक दूसरे की मदद करके, वो जरूरी है। उसके लिए ना एक प्लान करने की जरूरत पड़ जाती है कि अच्छा हम क्या क्या चीजें नहीं करेंगे, क्या क्या चीजें करेंगे। और अगर इच्छा होगी रात को 10 बजे फोन कॉल आएंगे और मालूम है कि इस व्यक्ति ने चैट करनी है मेरे साथ, आप नहीं करेंगे, या अपने दोस्तों से मना कर देंगे, या आप बाकी चीज़ों को पैक ऑफ कर देंगे, या खाने को जल्दी खा लेंगे, या एज अ ग्रुप कोई प्रेयर या मेडिटेशन या ऐसी कोई चीज़ करेंगे, या टेलीविज़न इतने बजे बंद कर दिया जाएगा, या लाइट्स इतने बजे आउट हो जाएंगी, और सुबह एक टाइम पर सारे इकट्ठे उठेंगे, एक टाइम पर ही कोई प्लेजरेबल एक्टिविटी करेंगे। क्योंकि आप कोई और पॉजिटिव एक्टिविटी करते हैं तभी पुरानी नेगेटिव एक्टिविटी जाती है। तो वो अगर प्लान करना शुरू करें, स्लीप साइकिल्स कैन बी, इवन इफ दे आर वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक, तो 4 से 6 हफ्तों में नॉर्मलाइज होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर कंसिस्टेंटली चले, लेकिन अगर एक दिन किया फिर 2 दिन नहीं किया, तो फिर आप पुराने पैटर्न्स में घूमते रहना शुरू हो जाते हैं, एंड उसके रेपरकशंस हम देख पा रहे हैं। डॉक्टर अवधेश शर्मा, सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच इस पूरी बातचीत के लिए। ओम शांति।